आया शिवरात्रि का पावन पर्व। शिव भक्ति में लीन हुए प्रथम कंवर। निर्वैर का संस्कारी रूप। पहचाना इन्हें, ये है सीरियल छल्ली के निर्वैर यानी कि प्रथम कंवर, जो रियल लाइफ में महादेव के भक्त हैं और आज शिवरात्रि के पर्व पर सास बहू और बेटियां संग वो पहुंच गए हैं शिव मंदिर भोले बाबा की पूजा अर्चना करने। तो चलिए शामिल हो जाते हैं प्रथम के साथ शिव भक्ति में लीन होने के लिए। महाशिवरात्रि का मौका आई थिंक महादेव के जितने भी भक्त हैं वो इंतज़ार करते हैं कि कब महाशिवरात्रि आएगी, और इस खास मौके पर जो भी दिल की इच्छाएं हैं, हालांकि सोमवार का दिन तो होता ही है जो हर हफ्ते में आता है, लेकिन ये जो पर्व है ये बहुत ही ज़्यादा खास होता है उनके भक्तों के लिए। जी हाँ, सबसे पहले तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। मेरे हिसाब से ये आई थिंक मेरे लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार है। लोग दिवाली और होली ये सब कहते हैं कि ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, लेकिन मेरे लिए महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो सबसे बड़ा, सबसे पवित्र त्यौहार है, और उस दिन का मैं एक्चुअली इंतज़ार करता हूँ। और मैं आज दूसरे भक्तों की तरह मैं भी उनका, महादेव जी का भक्त आया हूँ। उन्हें जल, दूध और धतूरा और साथ ही बेलपत्र ये सब उन्हें चढ़ाया जाता है। तो आज के दिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि महादेव जी को मतलब महादेव जी प्रसन्न हो जाएं मुझसे, उनकी कृपा मुझ पे बनी रहे। जैसे हम महादेव जी तो हमेशा एक गिवर हैं, वो हमेशा ही उन थोड़ी सी भी भक्ति का अगर आप करो ना महादेव जी की तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, भोले हैं बहुत, मेरा भोला है भंडारी। तो बहुत ही भोले हैं महादेव जी। उनकी थोड़ी सी भी भक्ति आराधना अगर आप कर लो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो वैसे ही उनका ये भक्त प्रथम आया है उनके चरणों में आज महाशिवरात्रि के पर्व पर उनकी पूजा अर्चना करने की। बिल्कुल, पर जैसा इनका नाम प्रथम है, आज सुबह सुबह ही प्रथम तरीके से वो पहुंच गए हैं कि क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सारे भक्तजन चाहते हैं कि किस तरह से उन्हें एक पर्सनल टाइम मिल पाए उनके साथ, महादेव के साथ। तो उसी तरह से मुझे लगता है आपने शुरुआत ही उस तरह से की है कि सफ़ेद रंग पहले पहन लो, महादेव को यहीं से इम्प्रेस करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महादेव जी को सफ़ेद रंग उनका फेवरेट कलर है, उनको बहुत पसंद है। तो सबसे पहले तो मैंने सफ़ेद कलर का ये कुर्ता पजामा पहन लिया उनको खुश करने के लिए, और साथ ही उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ाया जाता है। और हाँ, महाशिवरात्रि के दिन बहुत भीड़ होती है। इनफैक्ट सुबह से क्या, रात से लोग लाइन में लगे रहते हैं। कुछ मंदिरों में तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ अगर आप दूध या उन्हें जल चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो जो भक्तजन है जो है वो रात से ही शुरू हो जाते हैं। तो मैं रात को तो नहीं, लेकिन मैं अर्ली मॉर्निंग आज आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक ऐसा मंदिर चुना है लोखंडवाला में जहाँ पे होपफुली भीड़ थोड़ी कम होगी। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह आ गया हूँ। तो लेट्स सी, अगर मेरे नाम की तरह अगर मैं भी सर्वप्रथम अगर भक्त रहा तो मैं धन्य हो जाऊँगा। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह आया हूँ। बिल्कुल, तो दूध ले आए हैं प्रथम महादेव के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और उनकी पसंद की बाकी चीज़ें ली जाए। जी हाँ, मैंने बेलपत्र नहीं लिया है। मैं एक्चुअली वैसे तो बेलपत्र आप कितने भी चढ़ा सकते हो उन्हें, लेकिन मैंने सोचा है कि 51 बेलपत्र मैं उन्हें चढ़ाऊँगा, और साथ ही धतूरा लेना है और सफ़ेद फूल लेने हैं। तो दूध तो मैं ले आया था घर से, बाकी ये सब चीज़ें अभी ख़रीदनी बाकी हैं। चलिए फिर, चलिए भैया बेलपत्र एकदम परफेक्ट वाला चाहिए। हाँ,
मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा माना जाता है कि शिव जी का जागरण हुआ था। जो भक्त लोग हैं वो रात भर रुद्राभिषेक करते हैं, मंत्र और जाप करते हैं, और आज के दिन उन्हें जल और दूध चढ़ाया जाता है, जो कि उन्हें शांत करने के लिए, क्योंकि आपको पता है शिव जी का रौद्र रूप तो उन्हें शांत करने के लिए जल और दूध चढ़ाया जाता है। और साथ ही बेलपत्र उनका फेवरेट है। ये देखिए बेलपत्र है, और ये बिल्कुल ही कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ये बेलपत्र तीनों पत्ते एकदम बराबर से हैं, और ये देखिए ऐसा होता है। ये परफेक्ट बेलपत्र, कहीं से भी ये ना तो कुछ मुरझाया हुआ है, ना खंडित है, ना ही ये टूटा फटा है ये पत्तियाँ। और ये माने जाते हैं शिव जी के 3 नेत्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जी हाँ, तो ये चढ़ाया जाता है। और साथ ही उन्हें ये धतूरा चढ़ाया जाता है। वैसे धतूरा एक बहुत ही जहरीला पौधा माना जाता है, विषैला पौधा है ये, लेकिन ये इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि समुद्र मंथन के समय शिव जी ने विष पिया था, राइट। तो ये ऐसा मानते हैं कि धतूरा जो विषैला ये है पौधा है, इसको चढ़ाने से भी वो विष को भी, जहर को भी एक शक्ति के रूप में चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए जो नेगेटिव एनर्जी है, सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको भी वो पॉजिटिविटी में बदल देते हैं। तो इसीलिए ये धतूरा भी उन्हें चढ़ाया जाता है। मैं धतूरा ले रहा हूँ और मैंने 51 वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी चढ़ा सकते हैं, 11, 21, 51, 51, 101, लोग 1001 भी चढ़ाते हैं। लेकिन अब इतना समय नहीं है और आज बहुत भीड़ होगी, आई एम श्योर। लेकिन अभी मैं सुबह आया हूँ तो भीड़ थोड़ी कम होनी चाहिए। तो मैं 51 बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ शिव जी को, और साथ ही धतूरा, जल और दूध। और सफ़ेद फूल दे देना। वैसे मैंने बताया आपको कि मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो जय भोलेनाथ। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए प्रथम ने पूरी तैयारी कर ली है। उनका पसंदीदा धतूरा, बेलपत्र और सफेद रंग के फूल लेकर प्रथम पहुंच गए हैं शिव मंदिर के अंदर। और पहुंचते के साथ ही सबसे पहले उन्होंने गणपति बप्पा के आगे हाथ जोड़े। ये देखिए, ये मंदिर का कितना खूबसूरत सा वातावरण है, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। एक्चुअली ये लोखंडवाला में है, अंधेरी। सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा अर्चना करूँगा। बप्पा को प्रणाम कर वो सीधा पहुंच गए शिवलिंग के पास। और देखिए कैसे दूर से ही सही उन्होंने शिवलिंग पर दूध अर्पित किया, बेल पत्र चढ़ाए, धतूरे चढ़ाए, फूल चढ़ाए और सीधा पहुंच गए नंदी बाबा के पास। उनको भी प्रणाम कर उनके कान में अपनी इच्छा को जाहिर किया।
और फिर इन्हें मौका मिल गया करीब से शिवलिंग की पूजा करने का। और देखिए कैसे इन्होंने इस मौके का भरपूर आनंद लिया। अच्छे से अपने हाथों से शिवलिंग को दूध चढ़ाया और उनका अभिषेक किया। और साथ ही मन में भोले बाबा का धन्यवाद भी किया। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आत्मीय जो होता है ना, आत्मीय खुशी, वैसी कुछ अनुभूति है। और मैंने जो भी था, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया शिव जी को, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो मेरी विश थी, मैंने विश भी मांगी उनसे, तो उम्मीद करता हूँ कि आज महाशिवरात्रि के दिन महादेव जी अपने भक्तों की, हर किसी की सुने और सब पे प्रसन्न हो और हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। जी हाँ, नंदी जी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है शिव जी के लाइफ में। तो नंदी जी से मिलके उनके कान में विश मांगी जाती है। जैसे हम जब सिद्धिविनायक जाते हैं गणेश जी के पास, तो उनका जो मूसक होता है वहाँ पे, तो हम मूसक जी के कान में हम विश मांगते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही नंदी जी हैं, तो मैंने नंदी जी को प्रणाम किया, फूल चढ़ाए उन पे, और जो विश थी वो मैंने मांगी। भाई प्रथम ने तो अपने शिवरात्रि के दिन की शुरुआत वाकई बहुत अच्छी की है, लेकिन साथ ही इन्होंने सास बहू और बेटियां को ये भी बताया कि कैसे वो महादेव के भक्त बने और कैसे अब वो सिर्फ और सिर्फ महादेव का ही नाम जपते हैं। महादेव जी के साथ कनेक्शन मेरा इस प्रकार बना। सबसे पहले जो सिद्धिविनायक जी हैं, मैं हर मंगलवार को सिद्धिविनायक जाता था, और तो मैं सबसे पहले भक्त था सिद्धिविनायक गणेश महाराज जी का। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो देवों को देव महादेव हैं, वो उनके पिताश्री हैं। तो जब मैं उनके सुपुत्र, उनका इतना बड़ा भक्त हूँ, तो जो उनके पिताश्री हैं महादेव जी, उनका भक्त तो बनना ही था। तो ऐसे ही कनेक्शन हुआ, एक फैमिली, जैसे आप कह सकते हैं एक फैमिली। तो उनके सुपुत्र श्री गणेश जी महाराज, उनका मैं बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार मैं सिद्धिविनायक जाता था विदाउट फेल। और जैसे कि उनके पिताश्री महादेव जी, देवों को देव महादेव, उनका भक्त कौन नहीं है, हर कोई उनका भक्त है, तो उनका भक्त तो बनना ही था। तो ऐसे ही करीब मुझे लगता है कि आज से 11 साल पहले, मैं कह सकता हूँ 11 साल पहले, ये सब स्पिरिचुअल और अवेकनिंग जो बोलते हैं आप, मैं इस चीज़ में ज़्यादा मेरी रुचि रही है। और मैं फिर घर पे भी मैंने आई मेक श्योर कि घर पे भी मैं हर रोज़ पूजा करके ही निकलूँ कहीं भी, किसी भी काम के लिए, या घर से जब निकलना होता है कहीं भी, तो मैं हमेशा पूजा करके ही निकलता हूँ। और घर पे भी मेरे सिद्धिविनायक जी की मूर्ति है, महादेव जी की मूर्ति है, शिवलिंग है, शिवलिंग की मैं पूजा करता हूँ हर रोज़ जल और दूध चढ़ाकर। तो इस प्रकार यस, महादेव जी का मैं भक्त बना और एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कहते हैं की ओर मेरा रुझान बढ़ा। ओम नमः शिवाय। तो आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि देवों को देव महादेव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे।
आपका जीवन ऐसे ही सुख में बीते और साथ ही मुझ पर भी महादेव की कृपा बनी रहे और महादेव मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहें, यही कामना और यही आशा करता हूँ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भाई हम तो यही चाहेंगे कि भोले बाबा की कृपा न सिर्फ प्रथम बल्कि हर उस भक्त पर हो जो दिल से ऊपर वाले को याद करता हो। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज तो हम मना रहे हैं महाशिवरात्रि का ये त्यौहार आप सभी के साथ, और इसी तरह मनाते हैं आपके साथ एंटरटेनमेंट का त्यौहार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।